नमस्ते सर। मदर एंड टोटलर एक्सपो इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। तो दोस्तों, आज हम अर्नेश जी से मिलेंगे और ये हमारी छोटी गुड़िया जो है याना, उनसे आज बात करेंगे कि उनका कुछ डिफरेंट टाइप का टैलेंट है। आप भी सुनोगे, मैं भी सुनेंगे और वो बोलेगी। तो आज एक बार सुनते हैं याना से, और उनकी छोटी सी आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। अर्नेश जी का पूरा परिवार रहता है भोपाल में, और ये जो याना है वो छोटी उम्र में कैसे सिंगर बनी, उसके बारे में अर्नेश जी से एक बार बात करेंगे और जानेंगे कि वो छोटी उम्र में कैसे सिंगर बने और उसमें इनका इतना जो टैलेंट है वो बाहर आया। तो सर जी, मुझे ये बताइए कि ये कब से पता चला कि ये याना कुछ गाना गा सकती है, ऐसा आपको कब से पता चला? सर एक्चुअली लॉकडाउन जैसे ही लगा और उस समय हम लोग म्यूजिशियन हैं दोनों, मेरी वाइफ और मैं भी। वो सिंगर है, जी। मैं म्यूजिशियन हूँ। तो प्रैक्टिस कर रहे थे तो अचानक से एक गाना, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, दिल की नजर से। एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है वो, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये मेरे पास आई। छोटी सी है, उस समय 3 साल की होगी। और आई और बोलती है कि डैडी ये सॉन्ग मैं गाऊं। तो जी। मैंने मजाक में लिए, बट फिर भी मेरी वाइफ ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। और वो उसने पूरा गाना गाया और उसके बाद पूरा रिदम में म्यूजिक के साथ गाया। तो हम लोग बहुत ही मतलब शौक हुआ कि इतनी सी उम्र में ये बच्चा कैसे गा सकता है। बट वो हम लोग को सुनती थी, तो उसने गाना हमारे गाया तो साथ शो किस में। जगह? हम्म। जी, हम लोग के साथ शो में भी जाती थी शुरू बचपन से ही। और जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जब ये पेट में थी हमारे वाइफ के, तो तब से ही हम लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। उससे पहले से ही जुड़े हुए हैं, बट ये शायद उसी समय से म्यूजिक सीखी और समझी, और उसके बाद उसने ऐसा अचानक से हमको शौक दिया। तो हम लोग बड़े इस चीज को सोच के कि कैसे हो सकता है पॉसिबल। फिर हमने इसको बाद में दूसरे सॉन्ग सुनाए। मैंने सोचा एक सॉन्ग हो सकता है, एक सॉन्ग ऐसा गा दिया उसने अचानक। बट कुछ सॉन्ग हमने फिर उसको सुनाए तो उसने एक दो बार सुना और फिर उसको गा दिए। गीता दत्त के ऐसे सॉन्ग जो हमारे जैसे व्यक्ति सोच भी नहीं सकते, बड़े बड़े। उसने उसको लर्न किया, 2 स्टेंजा, 3 स्टेंजा, उसको बड़ी आसानी से उसने लर्न कर लिया। बड़े लेंदी लेंदी सॉन्ग्स उसने बड़ी आसानी से लर्न किए और एक एक बार में, दो दो बार में रिकॉर्ड कर दिए। तो फिर हम लोग पे थोड़ा सा उसकी तरफ हमारा ध्यान गया, फिर हमने उस पर थोड़ा सीरियसली लिया। और फिर धीरे धीरे उसने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीते। काना फाउंडेशन की तरफ से एक ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन हुआ जिसमें फर्स्ट टाइम उसने भाग लिया था। और लगभग 2.3 मिलियन उसके सॉन्ग के व्यूज हुए। और अनूप जलोटा जी, कैलाश खेर जी ने उसे अवार्ड दिया। ये हमारे लिए सबसे पहला अचीवमेंट था याना का। और मात्र 3 साल की है थी वो, अभी 4 साल की है, 1 साल हो गया है। और अगस्त में उसका 5th बर्थडे हम लोग मनाएंगे आप सभी के साथ मिलकर। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये तो एक इसी साथ। प्रकार धीरे धीरे हाँ जी जी, बताइए बताइए। इसी प्रकार धीरे धीरे वो सॉन्ग करते गए और हम लोग को इंटरेस्ट आता गया, हम लोग भी सीरियस होते गए, मैं भी उसके साथ गाने लगा। और हम लोग फिर सभी लोग धीरे धीरे गाने करते रहे। और इस तरह ये कारवां अभी आगे बढ़ रहा है। कल इसका एक सॉन्ग आ रहा है, तो वो हम जरूर शेयर करेंगे आप सभी से। जी जी। तो मतलब घर में सब सिंगर है? मैडम भी हाँ, मेरा सिंगर है फैमिली आपकी? बैकग्राउंड। हाँ जी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर, मेरे पूरे परिवार के सभी लोग, मेरे वाइफ के परिवार के सभी लोग। मेरी वाइफ क्लासिकल सिंगर है, एमए किया अपने म्यूजिक से। मैंने भी एमए किया है म्यूजिक से। और क्लासिकल म्यूजिक हम लोग का मतलब हमारे मतलब पारंपरिक हमारी संस्कृति रही है, हमारे घर की एक बहुत बड़ी देन रही। उसी को वो शायद गॉड गिफ्ट है या सही बात भगवान बोला की देन आपने। है। तो सर, ये सही बात बोला आपने कि एक गॉड गिफ्ट है। और इसके साथ आपने एक एक चीज बताई कि जब इसका जन्म नहीं हुआ था, वे गर्भ में थी, उसी वक्त इसका कुछ गाने भी सुने थे, और आपने बता रहे थे कि इनको जी याना के पीछे आपने ज्यादा मेहनत नहीं की है, राइट? जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो सीधा ही बिल्कुल आपको मेहनत नहीं लगा कि लगती वो इसमें। गाना गा सकती है। तो ये 100% बात है कि वे गर्भ से ही सीखी है, और पूरा परिवार ही आपका यही लाइन में है, सिंगिंग लाइन में ही है। तो वो सीखी है, जी वो जी। गर्भ में ही सीखी है, और वो गर्भ संस्कार से ही सब कुछ मिला है। तो बहुत बिल्कुल खूब। सर, ये गर्भ संस्कारी हैं उसी के, जो उसको ये संगीत की इतनी लगन देता है। और जी। आजकल तो हम लोग खुद कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ तैयार करने के लिए वो खुद ही सुनती है
और कहती डैडी ये मैंने तैयार कर लिया, चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। और मतलब 4 साल की उम्र में ये चीज हम लोग में भी नहीं थी, हम लोग में इतना नहीं था संगीत, जबकि घर में होने के बाद हम लोग संगीत से भागने की कोशिश करते थे, बट ये भागती नहीं है, उसके और करीब आने की कोशिश करती है। बहुत सीरियस है देखो अभी। वो मासूम है, और 3 साल की में आपको पता चला, 1 साल पहले पता चला ना कि गाना गा सकती है, जी बिल्कुल। तो तब 3 साल जी की थी। 3 साल की उम्र और 4 साल हाँ, की उम्र में क्या मतलब, वो खेलने की उम्र है, वो जिद करने की उम्र जी, है, पेरेंट्स को परेशान हैरान करने जब की उम्र है। मतलब हाँ, बच्चे मोबाइल में गेम्स और इन सब चीजों पे जब ध्यान देते हैं तो ये गेम्स की जगह उस मोबाइल में सॉन्ग सुनती है। मतलब बचपन से इसने सॉन्ग सुनना पसंद किया, ना कि गाने गाने उसके अलावा, गाने के अलावा शायद इसने कुछ चीजों को मतलब राइम्स सुनी होगी, पोएम्स सुनी बचपन में। और जब ये 2 and 5 years की थी, जब भी ये गुनगुनाने लगी थी, कठिन कठिन सॉन्ग ये गुनगुनाने लगी थी, बट लेकिन हम सीरियसली नहीं थे, क्योंकि म्यूजिक में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं म्यूजिक क्या है, कितना कठिन है। तो हम सोचते थे कि बचपना है, हर बच्चे में होता है ऐसा, मतलब एक होता एक साल होगा। की थी तब से वो गुनगुना रही थी ऐसा। हाँ हाँ, आप उसकी वीडियोस देखेंगे तो हम्म, हमारे शो में जब बोलना भी नहीं सीखता है बच्चा, तब से ये गुनगुना लेती थी गाने। मतलब वो ऐसा करके जब बच्चे गुनगुनाते हैं, जी। जब बच्चे सोते हैं तो लोरी माँ सुनाती, बट बच्चे सोते समय ये अपने आप को लोरी सुनाती थी, गाना गुनगुना के। मतलब खुद लोरी बनाती थी, खुद लोरी गाती थी वो। खुद ही लोरी गाती थी, और वो गाना मतलब करके खुद ही गुनगुनाती थी। मम्मी पहले गाती थी, उसको रिपीट करती थी गुनगुनाते हुए, और 8 month 6 month में गुनगुनाने लगी थी। और ज्यादा समय नहीं लगा, ये 1.5 साल में बोलने लगी थी, 1.5 year हुई होगी। और ये बहुत अच्छे से शब्द, उर्दू शब्द, हिंदी शब्द इतने अच्छे से साफ बोलती है। संस्कृत सॉन्ग इसने गाया है, बंगाली सॉन्ग इसने गाया है, और इंग्लिश इंग्लिश सॉन्ग भी इसने गाए हैं। मतलब लगभग 4 से 5 लैंग्वेज इसको बहुत अच्छे से गा सकती है सॉन्ग। इसको आती नहीं है लैंग्वेज, हिंदी के अलावा, इंग्लिश के अलावा नहीं आता, और फिर भी वो बट उसकी। बंगाली, हाँ। जी, उसकी जो पिकअप कैचिंग पावर है वो भगवान का बहुत अच्छा दिया हुआ है। तमिल तेलुगु सॉन्ग भी अभी तैयार कर रही है वो, तमिल और तेलुगु सॉन्ग वो तैयार कर रही है। पंजाबी सॉन्ग उसको आता है बहुत अच्छे से। और बिल्कुल हमने, मतलब जो पंजाबी और जो बंगाली और जो संस्कृत के जो जानकार है, उनसे हमने जब इसके गाने को पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई एरर नहीं है, कोई भी मतलब गलतियां नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा इसने गाया। तो वो हम लोग को बड़ा शौक करता है कि कैसे कर सकता है ये 3। बिल्कुल हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज को सुन के कि कैसे ये कैच कर लेती है इतनी जल्दी। वो करेगी सर, अभी मुझे शौक होना है उससे, उसका गाना सुन के। तल पापड़ों में जी बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टली उनसे जी एक बिल्कुल। बार याना का गाना सुनना है, और साथ में जो भी आपने सोलो या सोलो सॉन्ग या तो जो ग्रुप सॉन्ग जो किया है, एक बार सुनाइए सर, क्योंकि सुनना है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक डुइट सॉन्ग कर देते हैं, डुइट सॉन्ग हम लोग सुना जी देते सर। हैं, फिर इसका सिंगल सॉन्ग। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, वो साथी चल, मजरे के साथ चल, जुड़ी दिन रात चल तू, समझ मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल, मुझले के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, उस पे अपना दिल भी है दीवाना,
साथी चल मजले के साथ चल तू, यूं ही मेरे साथ चल तू, समझ मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला ला ला, ला 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 हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, अरे नागिन बन के इस रंग को डसने दे, ओ मुझको अपनी आंखों में बसने दे तू बन के काजल ओ साथी चल मुझले के साथ चल यूं ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू मेरे हाथों में हाथ चल तू ओ साथी चल थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बढ़िया सर, बढ़िया। तो सर ऐसे बहुत सारे गाने एक खुद गा लेती है ना अभी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी अभी 4 साल की है, तो उसका क्या आपने भाई, अभी तो पढ़ने की उम्र भी नहीं है, अभी तो खेलने कूदने की और मस्ती करने की उम्र है उसकी, फिर भी मैं पूछ जी रहा जी। हूँ आपको कि क्या सोचा है इसके लिए, बेटी के लिए, कि उसको क्या आपने कोई सपना बनाया है क्या? अ, हमने तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन बच्चे आजकल के इतने स्मार्ट है कि उसने खुद सोचा कि वो क्या बनना चाहती है। आप उसी से पूछिए कि वो क्या बनना चाहती है। बोलेगी वो ऐसा? बेटा जी बिल्कुल। बताइए आप। पायलट। पायलट बनना है? बढ़िया। मतलब शुरू से मतलब जब देखते हैं टीवी में, सब देखते हैं ना इन लोग, आजकल के जी। सीरीज हाँ। निकल रहे हैं और इतनी सारी सीरीज हैं, उसमें भी एक गर्ल्स जो पायलट थी, बहुत प्यारा शो था, वो देखा था इसने। हम्म। उसी सब चीजों को देखकर शुरू से मतलब हम बोलते हैं कि आप तो सिंगर हो, तो हम्म। कहती है कि मैं तो सिंगर तो बन चुकी हूँ, अब मुझे पायलट बनना है। सही बात है, मतलब मल्टी पर उसको चैलेंज है, मल्टी पर चैलेंज है उसके लिए। एक एक और उसमें खूबी है कि बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी करती है, अभी ओके। से कलर पेंटिंग। हाँ, हम्म। पेंटिंग करती है और अपनी ही विचारों को, अपनी ही इच्छाओं को निकालती है कैनवास पे, पेपर पे। तो डिजाइन पे, बहुत हाँ, सुंदर ओके। एक पेंटिंग करती है। और क्लास में KG1 में, अभी KG2 में है इस साल, ओके। और KG1 में फर्स्ट में इन्होंने ड्राइंग में भी फर्स्ट, थर्ड इनाम जीता था क्लास में, और डांस में फर्स्ट, और सिंगिंग में भी फर्स्ट। और सेंट जोसेफ कोएड स्कूल में पढ़ती है ये, भोपाल में। अभी तो ऑनलाइन चलता होगा ना सर? सारा फर्स्ट, अभी तक स्कूल देखा ही नहीं है, शुरू से ऑनलाइन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। अभी जैसे याना है, वैसे बहुत सारे हमारे भारत देश में बहुत सारे बच्चे हैं कि जो ऑलरेडी टैलेंट है, और कुछ पेरेंट्स खुद बच्चे के लिए कुछ सपना बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ मैसेज दीजिए आप, ताकि क्या है कि आप तो अच्छे से बच्चों के लिए कर रहे हो, और आपके बारे में भी कुछ जानना था, वो बताइए कि आपका ऑलरेडी बिजनेस क्या है और क्या प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए, ये भी बताइए सर, और किसी के लिए मैसेज भी आपसे। हाँ, मैं बचपन से ही म्यूजिक में रहा हूँ और शुरू से मेरा म्यूजिशियन ही मेरा प्रोफेशन रहा। जी। अभी फिलहाल मैं स्कूल में टीचर हूँ, म्यूजिक टीचर। गुड। और उसके साथ अपने बच्चे को भी सिखाता हूँ थोड़ा बहुत। उसे सिखाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट वो हमें सिखा दे इतना सीख चुकी है मालिक की दया से। इतना उसको गॉड गिफ्ट मिला है कि वो बट मेरी ये इच्छा है कि आज की जो जनरेशन है, वो अपने बच्चों के लिए जो वो करना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल खुला आसमान में छोड़ दें, कोई पाबंदी न लगाए। क्योंकि म्यूजिक, आर्ट, डांस, इन सब चीजों से कई लोगों को परहेज होता है, या कोई भी आर्ट। और पहली बात, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे में खूबी क्या है। हम शुरू से उस पर एक बर्डन डाल देते हैं कि उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, या जो भी एक बर्डन जो होता है उसके ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। वो खुले आसमान के पंछी होते हैं, प्यारे पंछी, उनको उड़ने दें इस आसमान में, और ये बहुत बड़ा आसमान है।
अगर इस आसमां में उड़ लिए तो वो अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। बस इतना ही संदेश है सबके लिए कि सब अपने बच्चों को उनके जीवन को अच्छे से उनकी इच्छा से जीने दें। जैसे हम लोग आज, जैसे हम देखते हैं कि हम लोग के समय में म्यूजिक को ज्यादा, जबकि फैमिली बैकग्राउंड होने के बाद म्यूजिक को इतना रिस्पॉन्स नहीं होता था। यही होता था कि क्या करोगे, क्या कर लोगे, क्या करना है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत स्ट्रगल है। मुंबई में भी रह के आया मैं कुछ समय, बहुत स्ट्रगल था, हाँ ये बात सत्य है। बट स्ट्रगल के साथ अगर आप पे क्वालिटी है तो वो स्ट्रगल आज के समय में खत्म होता है। इतने सारे रियलिटी शो हैं, इतने सारे आपको मतलब इतना स्पेस मिला है आजकल समय में, इतना आपको स्कोप है कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में अपने आप को साबित कर सकते हैं इस समय, मुझे ऐसा लगता है। तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल उनकी इच्छा के अनुसार छोड़ दीजिए, उनको करने दीजिए। गाइडेंस जरूर करें, ऐसा नहीं, उनको गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। तो उनको गाइडेंस करें और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी सिंगर बने। मेरा सपना है, जो मेरा सपना था वो ये पूरा करे। बट उसकी इच्छा है, अगर उसे जो भी बनना है, जैसा समय ले जाएगा, आगे के समय कैसा होगा कुछ कह नहीं सकते। बट भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचें, जैसा वो चाहते हैं वैसा करें, और अपने बच्चे की क्वालिटी को पहचानने की कोशिश करें कि उसमें क्या खूबी है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ भगवान ने एक गॉड गिफ्ट दिया है, उसको पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक एक यू। बात बोला आपने, क्योंकि सभी बच्चों के अंदर एक टैलेंट होता है। सभी को मालूम, सबको मालूम है कि सभी बच्चों के अंदर एक टैलेंट होता है, मगर उसको बाहर लाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ समझना पड़ता है, और उसको जो इंटरेस्ट है वही चीज बाहर लानी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने सभी पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। तो अन्य जी, आप और आपका परिवार हमारे साथ जुड़े, इसके लिए जी धन्यवाद। याना, थैंक यू बेटा। जाते जाते कियाना का सिंगल सॉन्ग सुन लीजिए आप। बताइए, 100% सुनेंगे हम। एक याना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो याना का सेकंड सॉन्ग था, और इससे उसने वो कंपटीशन जीता था। और अनूप जलोटा जी ने इन्हें अवार्ड दिया, कैलाश खेर जी ने बहुत सम्मानित किया, और मिलियंस में इसके सॉन्ग गया था ये वाला, इसके व्यूज। और काफी लोगों ने विदेशों में, इंग्लैंड, अमेरिका, काफी फोन आते हैं, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, रात को फॉरेन से ही कॉल आते रहते हैं मुझे, और मैं अटेंड करता हूँ। और सभी को आपके माध्यम से मैं, इसके जितने भी फैन हैं, इसके इसको प्यार करने वाले, इसको आशीर्वाद देने वाले सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका प्यार इसी तरह इस बच्ची पे बनाए रखें, अपना आशीर्वाद देते रहें। लीजिए एक प्यारा सा गीत कियाना की तरफ से। थैंक यू बेटा, थैंक थैंक यू, यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने याना को अपने चैनल पे बुलाया, एक छोटा सा मौका दिया उसको इस दुनिया में, उसे दुनिया में लोग पहचाने। और आपका भी आशीर्वाद, आपका प्यार बस उसके लिए बना रहे, यही हम आपसे कामना करते हैं। थैंक यू सर। हमें भी मजा आया सर, याना से मिलके, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ओके सर, थैंक यू सर, मिलते हैं। नमस्कार।
मस्त, Thank you. थैंक यू।